चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है, कैसे होता है और अब मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि पीसीओएस के लक्षण हैं आपको या पीसीओडी हो रहा है, ये कैसे पहचानें। आप देखेंगे कि अचानक से अगर आपका वेट बढ़ रहा है, महिलाओं में अगर वजन का बढ़ना या फिर पीरियड्स के दौरान दर्द होना या मासिक धर्म का सही से ना आना, महीने से पहले या महीने से देर से आना, अचानक से आपको पैरों में या कमर में दर्द होने लगता है तो और उसके बाद आप देखेंगे कि चेहरे पे जो टीनेज की लड़कियां हैं उनके चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, छोटे-छोटे दाने होने लगेंगे। आप कितना भी इलाज कर रहे हैं, ऊपर से चेहरा फेस वॉश और क्रीम आप ला करके डॉक्टर से सलाह लेकर के लगा भी रहे हैं, बट ऐसा होता है कि वो जा नहीं रहा है और पूरी तरह से जाता नहीं है और कुछ टाइम के बाद फिर देखेंगे कि वापस से होने लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक इंटरनल आपकी प्रॉब्लम जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता या मैनेज नहीं होता, तब तक आपके स्किन या हेयर फॉल भी अचानक से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब आप उसी से जुड़े हुए आपके लक्षण हैं। तो देखेंगे आप धीरे-धीरे कि इस तरह की अगर दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप रूल आउट करिए कि ऐसा तो नहीं आपको इसके लक्षण आ रहे हैं या पीसीओडी हो ही गया है। तो इसके लिए कोशिश करें कि पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लें। इसके बाद उसको डायग्नोस करने के लिए जो भी वो टेस्ट आपको बताते हैं, उस टेस्ट को कराएँ और कोशिश करें कि हम बहुत कुछ तो अगर नहीं कर पा रहे हैं बट हाँ, अगर हम अपने खान-पान को सुधारते हैं तो हम काफ़ी हद तक इन सब प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। आप पीसीओडी ही नहीं, अगर खाने-पीने में अगर हमारे खान-पान को बैलेंस तरीके से रखेंगे, तो बहुत तरह की बीमारियाँ जो समय अनुसार होती हैं, जैसे थायराइड की भी प्रॉब्लम आज के डेट में बहुत ज़्यादा लेडीज़ में भी कॉमन हो रही है। इसके बाद ओबेसिटी अचानक से महिलाओं का वज़न भी बढ़ने लगता है, उम्र के साथ-साथ देखेंगे कि वज़न भी बढ़ने लग रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बालों का काफ़ी ज़्यादा झड़ना, चेहरे पे बहुत तेज़ी से ढलान आना, ऐसा लगेगा कि आप 25 के भी होके 35 या 40 के कगार पे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ या आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, इस तरह की परेशानी आती है। ये भी एक तरीके से कहीं न कहीं हमारे खान-पान का सेहतमंद ना होना ही होता है। बहुत सारे लोग यह भूल जाते हैं, महिलाओं में ज़्यादातर करके कॉमन होता है कि हम फास्ट बहुत ज़्यादा लोग व्रत बहुत रखते हैं। कोई भी त्योहार आता है या कोई भी ऐसा पूजा-पाठ वाला टाइम आता है, तो आप व्रत रख लेते हैं। व्रत रखना और व्रत का खाना जो अगर घी में तला हुआ है या आलू वगैरह से बना है, बहुत ज़्यादा फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर आप उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, चाय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपके लिए कहीं न कहीं वो नुकसान करता है और उससे भी चेहरे पर और बालों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम टाइम टू टाइम मैनेज करके, उम्र के साथ-साथ मैनेज करके अपने खाने-पीने की दिनचर्या में सुधार करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उसको हमें कैसे मैनेज करना है, कितना हमारे हाथ में है और काफ़ी हद तक हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले खाने-पीने का तरीका समझें कि क्या खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है या आप अभी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी पसंद है, जैसे काफ़ी लोगों को चाय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सुबह उठते ही चाय पीना पसंद करते हैं। पर चाय अगर दूध और चीनी से आपका बना हुआ है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है या दिन में कई कप चाय पीते हैं, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे आप डिपेंड रहते हैं या आप पैकेट के जूस या उस तरह के जूस ले रहे हैं जो हाई कैलोरी होते हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए या जिनका वज़न कम है, उन्हें कैलोरी की ज़रूरत है या बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, तो वो जूस वगैरह को प्रेफ़र कर सकते हैं बट वो भी एक कंसिस्टेंट अमाउंट नहीं आपको ज़रूरी है, आप उसको एक बैलेंस अमाउंट में ले सकते हैं कि जैसे कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, डेली आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में ना लें, जब आपको थकान या दिक्कत लगे तभी लें। तो अब सुबह का खान-पान कैसे हम ठीक रखें? आप ये देखिए कि जब हम रात में सोते हैं, तो करीब 10 से 12 घंटे हमारे पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खाली रहता है और वो उस वक़्त पाचन जो हमारा डाइजेशन है, वो पूरी तरह से हो चुका रहता है और सवेरे के टाइम सबसे ज़्यादा हाई न्यूट्रिशंस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो तैयार रहता है। उस ड्यूरेशन में ये करना है कि आप सुबह बिल्कुल तुरंत चाय ना लें या बहुत ऐसी चीज़ें ना लें जिसमें हाई कैलोरी हो, जूस या चाय को ना प्रेफ़र करें, मैदे का सामान ना लें या चीनी या आपका आलू, इस तरह की चीज़ें ना लें। सबसे पहले कोशिश करें कि आप हाई फाइबर युक्त या हाई आपका प्रोटीन युक्त हो, विटामिन सी वगैरह हो, उसमें बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों,
मिनरल हो, कैल्शियम हो, ये सारी चीजें आप खाली पेट लेना प्रेफर करें। उसके लिए आप सबसे बेहतर है कि आप सुबह उठते ही फल वगैरह ले सकते हैं। यदि फल नहीं ले पाते, क्योंकि फल लेने से उन्हें ठंडे का असर हो जाता है और भी दिक्कतें होती हैं, तो आप फल को न लेकर के जो भी चीजें आपको सूट करती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हैं सवेरे कुछ खजूर खा सकते हैं। खजूर काफी अच्छा होता है, काफी हाईली न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, आपकी खून की कमी को और कैल्शियम की कमी को आपकी वो पूरा करती है। और उसके साथ ही आप किशमिश वगैरह ले सकते हैं, ताकि पेट में किसी तरह की परेशानी होती हो, कब्ज या फिर जलन महसूस होता है, तो आप खाली पेट अगर किशमिश भिगो करके लें तो और भी अच्छा है। और यदि भिगोना भूल गए हैं तो उसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, उसके साथ गुनगुना पानी पिए। और चाय की जगह कोशिश करें कि आप घर में बनाए हुए हर्बल टी, जैसे कि आप अदरक को पानी के साथ बॉईल करके एक थोड़ा सा उसमें लेमन डाल दें, और उसमें आप मीठे के शौकीन हैं या मीठा चाय लेना प्रेफर करते हैं तो आप उसमें शहद डाल दें। तो इस तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी, और आपकी खाली जो पेट है उसमें जाकर के आपके न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होंगे, तो आपके बॉडी में बहुत तरह की कमियां हैं उसको वो पूरा करेंगे। तो सुबह ये लेना प्रेफर करें, और कोशिश करें कि आप हल्का नाश्ता लें, बल्कि उसमें ऑयल ज़्यादा ना हो, आपका बहुत हल्का हो भी तो इस तरह का ऑयल हो कि सरसों का तेल है या आपका ऑलिव ऑयल है, हेल्दी ऑयल, ये हेल्दी ऑयल होते हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। साथ ही में आप इसके साथ जो भी चीज़ें लेना चाहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद इंक्लूड करें उसमें। आप जो भी आपको फ्रेश आसपास खीरा है और बहुत सारे जो भी चुकंदर है, गाजर है, आप इस तरह की चीजें सैलेड में इंक्लूड करें। ये आपके स्किन को काफी ग्लोइंग रखती है, आपके बालों को भी काफी चमकदार रखती है। तो इस तरह की चीज अगर आप सुबह लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिससे आपकी काफी हद तक समस्याएं कम होंगी, काफी हद तक चीजें आपके बॉडी में ऐसा होगा कि काफी न्यूट्रिएंट्स जो है आपको मिलेंगे। और उसके बाद आप चाय लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दूध की चाय ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि दिन में अगर आप 2 से अधिक कप ले रहे हैं तो उसको कम से कम 2 पे ले आएँ। बहुत अच्छा है अगर चाय बिल्कुल ना लें, बट हाँ, हमारे भारत में चाय का अच्छा एक कल्चर है, इसलिए चाय के शौकीन सभी लोग हैं। तो मैं इसको नहीं कहूँगी कि आप बंद कीजिए, बट हाँ, खाली पेट लेने का इसका परहेज़ करें कि खाली पेट ना लें। दूसरी चीज़, आप फिर दोपहर के भोजन पे आए, कोशिश करें कि आप दोपहर में अच्छे से खाना लें, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हरी साग-सब्जियाँ मिल जाएँ, सलाद साथ में लें, रायता लें, दही बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए, क्योंकि फर्मेंटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपके दही हो गए या आपके साउथ इंडियन खाने होते हैं, उपमा, इडली, उत्पम, ये सारी चीज़ें हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेड फर्मेंटेड का मतलब एक आप खमीर उठाते हैं, उसके बाद उसको पकाते हैं और लेते हैं। और दही तो हमारी दूध से ही दही बनती है, खमीर से ही दही बनती है आपकी एक तरह से। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। बाकी फिर शाम को आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि शाम को स्नैक्स में आप मैदे की बनी हुई चीज़ें ना लें, आटे की बनी हो, बेसन की बनी हो, बहुत ऐसे ऑयल में, पाम ऑयल में ना तला हुआ, क्योंकि जो हम मार्केट में स्नैक्स लेते हैं, जनरली उसमें बहुत खराब क्वालिटी का ऑयल यूज़ होता है, पाम ऑयल यूज़ होता है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल। आप घर में बना करके स्नैक्स रख लें, घर में आप डिब्बे में बंद करके बना करके रखें और उसको खाना प्रेफ़र करें, उसको शाम को चाय के साथ ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और रात का खाना, जिनके भी वज़न बढ़ रहे हैं, जिनके भी लोगों के वज़न ज़्यादा हैं, या आप देखेंगे स्किन में काफ़ी ज़्यादा आपके एक फैट्स और एक झुर्रियाँ और या स्ट्रेच, तो वो कोशिश करें कि रात में बहुत हैवी खाना ना लें, लाइट भोजन लें और सोने से हमेशा 1.5-2 घंटे पहले लें। और पहले खाना खाएँ, फिर इसके बाद कोई काम है तो उसको करें, ताकि आपकी बॉडी का डाइजेशन सही ढंग से हो सके। तो इस तरह से बहुत हद तक हमारे शरीर में देख थायराइड मैनेज हो सकता है, आपकी डायबिटीज मैनेज हो सकती है। और टीनेज यदि जंक फूड से शिफ्ट कर जाएं एक हेल्दी ईटिंग हैबिट पे, तो उनको काफी हद तक जो उनकी टीनेज में प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। लड़कियों को देखेंगे तो उनको क्या होता है कि दाल नहीं खाना है, हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, बहुत सारा ये कि वो एक मील को स्किप कर देते हैं और उसकी जगह वो जंक ले लेते हैं, या कुछ भी एक शॉर्टकट सा फूड ले लेते हैं कि हमने बिस्किट खा करके पानी पी लिया, नमकीन खा के पानी पी लिया। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर कभी खाएं, हेल्दी खाने की हैबिट रखें और कोशिश करें जितना ताजा फल फूल सब्जियां दूध आप ले सकते हैं उतना ताजा लीजिए, क्योंकि वो काफी अच्छे होते हैं। बहुत दिन के प्रिजर्व फूड जो होते हैं या प्रिजर्वेटिव डब्बा बंद जो आपके पैकेट्स के खाने आते हैं,
या फिर आपके जो फल आते हैं काफी दूर से आते हैं, प्रिजर्व करके 1 महीने तक रखे होते हैं, वो विदाउट सीजन हम उसे खरीद के खाते हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने खान पान में बहुत अच्छा सुधार करके काफी हद तक जो मैंने अभी पीसीओडी और पीसी ओएस की बात की है उसको बैलेंस कर सकते हैं, उस हार्मोनल इम्बैलेंस को अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ये आपके सिर्फ सेहत के लिए नहीं, ये हेल्दी स्किन का राज भी है। आपकी ग्लोइंग स्किन, आपके चमकदार बाल, हेल्दी हेयर जो होते हैं, क्योंकि हेयर हमारे आप देखेंगे तो ये कैरोटीन नाम के प्रोटीन से बना होता है, स्किन भी हमारे कोलाजन से, उसकी बैरियर पूरी प्रोटीन से बनी रहती है। तो अगर हम इसको अच्छे से खान पान से मैनेज करेंगे तो हमारे स्किन बाल इसलिए हेल्दी होंगे क्योंकि वो फास्ट रिपेयर मोड पे जाएंगे और आपका एक एंटी एजिंग का काम करेंगे। विटामिन सी युक्त भोजन अगर आप ज्यादा लें, लेमन का सेवन करें, जिसमें भी जो सीट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, उसको अगर लेना प्रेफर करेंगे तो आपके बॉडी में हमेशा एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन रहेगी। पानी ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो हाइड्रेटेड स्किन रहेगी और काफी चमकदार, और झुर्रियां नहीं आएंगी, झुर्रियां बहुत देर से आएंगी। और आप देखेंगे कि अगर आपकी उम्र किसी को भी बहुत ज्यादा वो खाने पीने में अगर बहुत चूजी है, वो खाना टाइम टू टाइम प्रेफर नहीं करते या फिर उसकी जगह कुछ और लेना पसंद करते, कोई स्नैक्स लेना पसंद करते हैं, आप उनकी स्किन को देखेंगे कि बहुत जल्दी डलनेस आता है, उनका हेयर बहुत जल्दी एक अनहेल्दी हेयर और बहुत पतले और स्प्लिट हेयर में, यानी कि दो मुंहे बाल जिसको कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत हद तक अपने प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे खाने के अलावा फिर हम कैसे और परेशानियों से बचें और फिर और भी ज्यादा अपने स्किन में, जैसे लोगों को और तरह की तकलीफें होती हैं, एजिंग बहुत फास्ट होता है, हम एजिंग पे कैसे वर्क करें, हम अपने कैसे जो हमारी सेल हैं स्किन को रिपेयर करती हैं, बालों को रिपेयर करती है, उन पे कैसे वर्क करें, हम इस पे भी बात करेंगे।